बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जो भी है, खैर आज हम थर्ड ईयर की जो है गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं निस्तर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैंने कहा जूनियर्स को गाइडलाइन देनी होती हैं तो एक ही वीडियो बना देते हैं ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। अब थर्ड ईयर है ना, उसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक पैथोलॉजी होता है, पैथोलॉजी के साथ माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है हमें। इंडिया में जो है ना, ये चौथे साल में पढ़ाई जाती है, हमें ये तीसरे साल में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें जो है ना सिर्फ पैथोलॉजी में जनरल पढ़ाते हैं, उनको वो जनरल और स्पेशल इकट्ठे पढ़ाते हैं तीसरे साल में। उसके अलावा फार्माकोलॉजी होती है, ये ड्रग्स वगैरह होती हैं, दवाइयाँ, इनके फार्मूले हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेड नेम है वो दूसरे लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा फोरेंसिक है और बिहेवियरल साइंस है। बिहेवियरल साइंस पहले नहीं होती थी थर्ड ईयर में, ये काफ़ी वही 15 साल हो गए हैं, 15 थोड़े बहुत साल हुए हैं तब से ऐड हुई है। और ये साइकाट्री का डिपार्टमेंट पढ़ाता है। ठीक है, जो साइक का वार्ड होता है ना हॉस्पिटल्स के अंदर, वो लोग पढ़ाते हैं ये। अब मार्क्स कैसे होते हैं, इसके 300 मार्क्स होते हैं टोटल, इसके भी 300, इसके 200, वहीं पुरानी तरह 200 200। ठीक है, थ्योरी में इनके 150 और इनके 100 इंटरनल में जो है पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी के जो है ना वो 30 मार्क्स होते हैं। तो इतना मेजर चंक है इनके मार्क्स का। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर निश्तर की बात करूँ, ये स्पेसिफिकली निश्तर में ये होता है कि हमारे पास जो है ना टोटल एक दिन में 3 लेक्चर्स होते हैं और एक वार्ड होता है और एक लैब होती है। अब पहले 2 लेक्चर्स होते हैं, जो हमारा टाइम था, आपका चेंज हो सकता है 8:30, हमारा 8 था। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लेक्चर होते हैं, यानी कि एक एक घंटे के। उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक, फिर 10:30 से 11:30 एक और लेक्चर होता है, फिर 11:30 से हमारा जो था वो 1 बजे तक था, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता टाइम, 1.5 घंटे का वार्ड था। उसके अलावा जो है ना वो लैब्स होती हैं, एक लैब होती है, वो होती है। अब लेक्चर कैसे होते हैं, एक हफ्ते में जो है ना वो पैथो के और फार्मा के 6 लेक्चर्स होते हैं, और एक हफ्ते में जो फोरेंसिक के 4 लेक्चर होते हैं, और बाकी 2 लेक्चर बीएस के होते हैं, फ्राइडे को और सैटरडे को। ठीक है, इस हिसाब से चलता है। लैब्स कैसे होती हैं, लैब्स का ये सीन होता है कि, और वार्ड का क्या होता है कि वार्ड 1 महीने तक चलते हैं। ठीक है, 4 मेडिसिन के वार्ड हैं, 4 सर्जरी के वार्ड हैं, तो इस हिसाब से चल रहे होते हैं। और उसके अलावा लैब्स का ये सीन होता है कि लैब्स में जो है ना 2 लैब होती है पैथो की एक वीक में, और 2 लैब होती है फार्मा की, एक लैब होती है फोरेंसिक की और एक लैब होती है बीएस की। फोरेंसिक और बीएस की जो लैब होती है ना वो एक ही जगह होती है, जहाँ पे फोरेंसिक का लेक्चर थिएटर बना हुआ है ना वहीं पे होती है दोनों की। बीएस वालों के पास अपना कोई डिपार्टमेंट टाइप नहीं, क्योंकि वो साइक के वार्ड से आते हैं वो डायरेक्टली। उसके अलावा असेसमेंट्स की बात करें तो आपके पास 3 टोटल असेस करने के लिए टर्म्स होती हैं, उसमें 2 असेसमेंट कहलाती हैं। ठीक है, उसके अलावा एक सेंड अप होता है। अब उसके अलावा जो पूरे साल कुछ भी नहीं चल रहा होता, लेकिन एक फोरेंसिक की स्टेजेस चल रही होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं टोटल। ठीक है, वो काफ़ी 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आ जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि उसमें आपने जो फोरेंसिक की कॉपी होती है ना पुराने सीनियर्स की, हमें भी अपने सीनियर से मिली थी, उससे आपने तैयार करना होता है। 2 से 3 दिन में अमूमन हो जाती है। पहली जो होती है वो थोड़ी बड़ी है, उसको तैयार करने के लिए आपको तकरीबन 2 से 3 दिन दे दो। उसके अलावा बाकी जो है वो एक दिन में भी हो जाती है, मतलब अगले दिन है ना तो उस रात को भी कर सकता है बंदा, या सुबह जब लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें किसी दोस्त से पढ़ लो, तो वो भी हो जाता है। ये सिर्फ एवरेज है, लेकिन अगर आपने अच्छा पढ़ना है तो फिर आप 2-3 दिन ही दे दो। और उसके अलावा आपने क्या करना होता है, जो लैब्स हो रही होती है ना फ्रेंजे वगैरह की, उसमें भी गौर से सुनना होता है, उसमें भी पढ़ना होता है। अगर उसमें भी आप काफ़ी हद तक पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, थोड़ा बहुत लेक्चर के बाद भी देख लेते हो, फिर आपके लिए बहुत आसान है स्टेज तैयार करना। स्टेज में अच्छे नंबर होंगे तो वो आपको फिर वाइवा में बहुत बहुत फ़ायदा होता है उसका। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ी थोड़ी वेरी करी होती है, हर किसी का एक्सपीरियंस वेरी करता है, कोई कहेगा नहीं मेरी पास थी, नहीं अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। हम मैंने जहाँ तक देखा है ना, वो वाइवा के वो असेसमेंट के नंबर भी देखते हैं, अगर असेसमेंट पास हैं, फिर स्टेज देखते हैं, स्टेज सारी पास हैं, अच्छे नंबर है, मुनासिब नंबर है, तो फिर वो थोड़ा सा वो खुश हो जाते हैं, यार बच्चा पढ़ने वाला है, इससे मैं अच्छे नंबर दे दूँ। फिर सुनते भी हैं, अगर आपने सही सुना दिया तो वो अच्छा दे देते हैं। उसके अलावा इसमें जो थर्ड ईयर में जो खास तौर पर निस्तर में होते हैं ना, असेसमेंट सबसे आसान होती है पास करना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के निस्बत, क्योंकि ये लोग बहुत आसान बनाते हैं माशाल्लाह। और ये वो उनकी तरह नहीं है कि वो आपको फेल करना है। हमारे जो 300 की क्लास में 10 बच्चे फेल हो रहे होते थे। ठीक है, अब 10 बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, यानी कि बिल्कुल मुनासिब पढ़ने वाला बच्चा भी पास हो जाता है। अगर आपने पास पेपर पे कर लिया आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो पास पेपर आपने थर्ड ईयर में लाजमी करने हैं, ये इसमें से काफ़ी वो फाइनल प्रूफ बनता है, काफ़ी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, या आप पास पेपर कौन से लेने, या तो की टू यूएचएस ले लो या फिर एमबीबीएस क्रैक के लिए। मैंने की टू यूएचएस लिए थे, वो सही थे, और बाकी लोगों ने एमबीबीएस क्रैक लिए थे, उनको भी आंसर सही लिखे होते हैं। अच्छे जो पास पेपर की निशानी होती है उसमें आंसर अच्छे लिखे होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन अच्छे हों, आंसर अच्छे हों। उसके अलावा हाफिज़ बिलाल की कीज़ होती हैं, जो साल के एंड में बंदा देख देख लेता है, वो उसका पीडीएफ आ जाता है कहीं ना कहीं से। अगर आप सारी की सारी असेसमेंट पास कर लेते हो ना, तो आपको फाइनल वाइवा के अंदर वो ओबलाइज करते हैं, लाजमी वो आपको बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, सीधी सी बात है।
थर्ड ईयर में भी देते हैं आपको, है ना, बहुत वो समझते हैं कि अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो वो ये अच्छे नंबर दे देते हैं, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा बुरा भी हो जाए तो वो अच्छा दे देते हैं। उसके अलावा थर्ड ईयर ऐसा टाइम होता है जब आपने डिसाइड करना होता है आपने आगे फ्यूचर में क्या करना है। आपने प्लैब करना है या आपने यूएसएमएलई करना है, ठीक है। या अगर बाकी एएमसी वगैरह वो बाद में डिसाइड कर लेते हैं। अगर प्लैब करना है तो वो हाउस जॉब में बंदा सोचता है। अगर तो आपने यूएसएमएलई करना है तो आपने थर्ड ईयर से स्टार्ट करना होता है। हाँ, मैंने अपने काफ़ी सारे क्लास फेलोज़ को देखा है, जो यूनिवर्सिटी फेलो को वो थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं तैयारी करना, ठीक है। अब वो कैसे तैयारी करनी है, अगर आप पहले, सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है कि यूएसएमएलई क्या होता है, करना है। अपने फैमिली के साथ बैठो, इतना खर्चा आएगा, किस तरह से खर्चा डिवाइड होता है, कितने सालों पे डिवाइड होता है, फिर आगे कैसे मैच बनता है, इंडक्शन होती है, क्या चीज़, क्या सीन होता है, ठीक है। फिर आपने अगर तैयारी स्टार्ट करनी है तो आपने किसी भी यूएसएमएलई जिसने कर लिया हो या जो तैयारी कर रहा हो, बेहतर ये है कि जिसने कर लिया हो उससे जाके पूछो कि भाई मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि मैं कैसे थर्ड ईयर में करूँ। तो उनसे आपने गाइडेंस लेनी है, क्योंकि ये सर सीन है ना, बताते नहीं है खुद से, आपको खुद करना होता है। तो ये आपको बता रहा हूँ कि आपने यूएसएमएलई अगर सोचना है इसके बारे में, कम से कम रिसर्च कर लो, पता कर लो कौन सी बुक्स होती हैं, कैसे पढ़ना होता है। फिर देख लो, अगर आपकी फैमिली अलाउ करती है, सपोर्ट करती है, तो फिर आप कर लो, ठीक है। ओके।